गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे यकीन है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी तेजी आ गई है और फॉप्स के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत भी करता हूं। अब अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है पढ़ाई में, तो आप मेरे को कांटेक्ट करिएगा। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट भी करा था जो पिछले हमारा वीडियो बना था, तो काफ़ी बढ़िया अच्छा सा लगा मुझे। अब आप लोग इसको फिर से देखिए, इसको बढ़िया से समझिए और फिर से कमेंट करिए, और कोई मेरी ज़रूरत हो, कोई क्वेरी हो तो आप वो भी मुझे लिखिए। स्टार्ट करते बच्चों। पिछली क्लास में हमने बात करी थी सिंपल प्रेजेंट का, जो एक आपको मैंने इस्तेमाल भी बता दिया था, और अब जो है हम दूसरे इस्तेमाल की बात करेंगे आज वाले इस वीडियो में। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट के जो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, वो बिल्कुल आसान होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या एस का हम प्रयोग करते हैं। नेगेटिव वाले में डू या डज, डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के साथ, नॉट और वर्ब के ये फॉर्म, इसमें एस या एस का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट यहीं पे हो जाता है। ठीक है बच्चों। थर्ड वाला में चूंकि ये इन्वर्जन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इन्वर्जन यूज करेंगे। वर्ब पहले आ गया, एक ऑक्सिलरी वर्ब, बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। इस वर्ब में भी एस या एस का प्रयोग हम नहीं कर सकते। हम पहला वाला में एस या एस का प्रयोग कर सकते हैं सिंगुलर से सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को। आप सबको याद होगा कि वर्ब जो होता है ना, अपने जो बेस फॉर्म प्रेजेंट जो होता है उसमें हमेशा प्लूरल होता है। जैसे हमने लिखा रन या प्ले या वॉक, तो ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं ये प्लूरल हैं, प्लूरल। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, इसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो रन्स या प्लेज या वॉक्स, ये हमने इसको सिंगुलर बना दिया, सिंगुलर, ये आपको मालूम है। ठीक है बच्चों। अब हम इस्तेमाल की बात करें, यूज की अगर हम बात करें तो आप देखो, टू डिनोट प्रेजेंट हैबिट्स, प्रेजेंट हैबिट्स को डिनोट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हैबिट क्या होता है? हैबिट होता है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, उसको हम हैबिट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और हैबिट को डिनोट करने के लिए हम यूजुअली एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे हम बोलते हैं अक्सर, हमेशा, कभी कभार, कभी नहीं, हर हफ्ते, रोज, तो ये सारे जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं ना, तो रिपीटेशन के लिए हम यूज करते हैं। और रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? हैबिट होता है। तो प्रेजेंट हैबिट को डिनोट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल आपके पास यहां पे है। विक्रम इज अ लायर, ये खुद में सिंपल प्रेजेंट टेंस पे यूज करा हुआ। और he always tells lies, he always tells lies मैंने लिखा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट यूज करा, और ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। टेल्स क्यों लिखा? ही सिंगुलर है, तो टेल में एस लगा के इसको हमने सिंगुलर बनाया। फाइन। अगर मान लिया आपके पास हमने सेंटेंस ये ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा, विक्रम इज अ लायर, ही इज ऑलवेज टेलिंग लाइज, तो ही इज ऑलवेज टेलिंग लाइज, इज ऑलवेज टेलिंग लाइज हमने लिखा, ये चूंकि हैबिट की बात हो गई तो इसलिए हमने इस सेंटेंस को गलत बताना है कि ऑलवेज एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया, जबकि फर्स्ट वाला इज करेक्ट, सेकंड वाला इज रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल, सम ऑफ द एम्प्लॉयज नेवर रिपोर्ट इन टाइम। अब आप देखो, इन हैबिट है, कुछ लोग, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो टाइम पे आते ही नहीं, तो हमने लिखा सम ऑफ द एम्प्लॉयज नेवर रिपोर्ट, एज अ वर्ब हमने रिपोर्ट को यूज करा हुआ है। चूंकि ये प्लूरल है, रिपोर्ट मैंने यूज करा, वो भी प्लूरल है, एंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट वाला, विनीता नेवर विजिट्स हर एंसेस्ट्रल होम इन राजस्थान। एंसेस्ट्रल मतलब जहां क्या बोलते हैं, पैतृक, पैतृक जो घर है विनीता का वो राजस्थान में है, लेकिन शी नेवर विजिट्स, देखिए वो प्रेजेंट हैबिट है उसकी, वो कभी भी नेगेटिव सेंटेंस मैंने यूज करा हुआ, तो शी नेवर विजिट्स हर एंसेस्ट्रल होम इन राजस्थान, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन नेक्स्ट वन, विनीता इज नेवर विजिटिंग हर एंसेस्ट्रल होम, इज रॉन्ग, बिकॉज हम बात तो कर रहे हैं परमानेंट की, हैबिट मतलब परमानेंट। मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, परमानेंट आइडियाज, परमानेंट फंक्शंस। अब विनीता इज नेवर विजिटिंग, नेवर लिखा हुआ है, तो ये किससे बात को, मतलब रिपीटेशन की बात हो रही है, मतलब हैबिट की बात हो रही है। नेगेटिव मीनिंग जरूर है, लेकिन वो हैबिट की बात हो रही है, इसीलिए विनीता इज नेवर विजिटिंग अगर ऐसा लिख के आ गया बच्चों, स्टेटमेंट रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। ये यहाँ पे जो है गलत है, यहाँ पे वाला ऊपर वाला
करेक्ट है। मैंने इस तरह के एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि आप दोनों में फर्क को समझ सको कि ये जो कंटिन्यूअस है कॉन्टिन्यूटी की बात करता है और ये परमानेंट है और हैबिट है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हम करेंगे। हमने ये समझा कि यूनिवर्सल ट्रुथ, मैथमेटिकल फैक्ट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स के बाद प्रेजेंट हैबिट को डिनोट करने के लिए हमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो परमानेंट होने का है। मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे है बच्चों इन कंडीशनल क्लॉजेस। कंडीशनल क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें कंडीशनल कंजंक्शन यूज करे जाते हैं। देखिए व्हेन सेकंड सेंटेंस में इफ, अब इसमें सेंटेंस में व्हेन आई गेट द सैलरी आई विल रीपे द लोन, ये जो सेंटेंस मैंने यूज करा हुआ है इसमें दो क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज व्हेन आई गेट द सैलरी एंड द सेकंड वन इज आई विल रीपे द लोन। लेकिन बच्चों ये जो मेन क्लॉज है आई विल रीपे द लोन, इसके पहले जो कंडीशनल क्लॉज हमने लिखा हुआ है इस कंडीशनल क्लॉज के अंदर आई गेट यानी कि सिंपल प्रेजेंट का यूज करा। सिमिलरली सेकंड वन यू वर्क सिंसियरली, अगेन सिंपल प्रेजेंट है, कंडीशनल क्लॉज है, हम यूज कर सकते हैं। आप बेफिक्र रहिएगा, बात बेशक इसमें फ्यूचर की हो रही है, उसके बावजूद कंडीशनल क्लॉज के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और हमने करा हुआ है। इसका लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन जब मुझे सैलरी मिलेगा मैं आपके लोन को रीपे करूंगा, और जब कभी भी यदि तुम ईमानदारी से काम करोगे तुम सफल हो जाओगे। इस तरह से हमने समझा कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम कंडीशनल क्लॉज के अंदर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रोवर्ब्स। चूंकि प्रोवर्ब्स जो होते हैं ना, लोकोक्ति हिंदी में बोलते हैं आप, एंड लोकोक्ति हम सदियों से, हजारों वर्षों से, पता नहीं कब से हम इस्तेमाल में करते आ रहे हैं और हजारों वर्षों तक हम करते रहेंगे, ये भी सच है। तो इसका मतलब है जो चीज हजारों वर्षों से इस्तेमाल में हो रहा है और होता रहेगा वो परमानेंट अपने आप हो गया, और जो कि परमानेंट हुआ तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। इसीलिए अ पेनी सेव्ड इज, देखिए अ पेनी सेव्ड इज टर्म मैंने यूज करा, सिंपल प्रेजेंट मैंने यूज करा। सेकंड वाला फॉर्च्यून फेवर्स, ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट यूज करा हुआ। थर्ड वाला में दैट कारपेंटर ऑलवेज स्क्वारल्स, ये देखिए वर्ब है, एस लगा के मैंने इसको सिंगुलर बनाया हुआ है लेकिन सिंपल प्रेजेंट है। उसी तरह इसमें अ ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ, अ मैन कैचेस, अगेन सब्जेक्ट एंड वर्ब का बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एस का इस्तेमाल करके मैंने सिंगुलर बनाया हुआ। 4 के 4 सेंटेंस हैं और 4 के 4 परमानेंट आइडिया की बात करते हैं, इसीलिए परमानेंट टेंस लगा हुआ है। परमानेंट टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट मैंने यूज करा हुआ है। सो प्रोवर्ब्स जहां भी आप देखोगे, कोई भी प्रोवर्ब होगा हमेशा याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट होगा। अगर इसमें कोई दूसरा प्रेजेंट टेंस यूज करा हुआ है, प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, तो वो उस पर आपको एकदम सतर्क हो जाना है कि भैया ये तो प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब में क्या यूज होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल में होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पार्ट भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट वन, इन विविड नैरेटिव। इन विविड नैरेटिव का मतलब होता है बच्चों, देखिए एक बात मैंने पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो टेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो पास्ट टाइम को भी डिनोट करता है। प्रेजेंट टेंस फॉर्म, प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर्म, और ये डिनोट किसको कर सकता है? ये पास्ट टाइम को डिनोट कर सकता है, पास्ट टाइम को डिनोट कर सकता है। मतलब हम टेंस फॉर्म देखिए ना, किंग राइजेस एंड स्टेप्स, और यहां पे आप देखो ना, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस। तो बच्चों यहां पे राइजेस सिंपल प्रेजेंट यूज करा ना, यहां पे बिगिंस सिंपल प्रेजेंट यूज करा। मैंने क्या बताया आपको? प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर्म किस टाइम को रेफर करेगा? पास्ट टाइम को रेफर करेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है लाइवलीनेस को, उसके अंदर बिल्कुल लाइफ लाने के लिए, मतलब बहुत ही एनिमेशन क्रिएट करनी, एनिमेटेड बनाने के लिए उसको हम यूज में करते हैं पास्ट के इवेंट को। जैसे देखो पानीपत की लड़ाई शुरू हो रही है, इनफैक्ट पानीपत की लड़ाई तो कब की हो गई? कितने सदियां हो गए, सदियों पहले वो लड़ाई हुई, लेकिन हम यूज कर रहे हैं नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस। अक्सर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ोगे ना, हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़ोगे ना, तो इस तरह से ऑथर उसके अंदर ना बिल्कुल क्लियर इमेज को, पास्ट के उस इमेज को प्रेजेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करता हुआ उसको लाइवली बनाने के लिए इस तरह से यूज करा जाता है। तो पास्ट के कोई भी इवेंट जिसको हम बिल्कुल लाइवली बनाना चाहते हैं को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल
जो टेंस है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। मेरे ख्याल से आपने इस बात को समझ लिया। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट परमानेंट फंक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेम्परेरी फंक्शन, टेम्परेरी एक्शंस की बात करेगा। तो ये टेम्परेरी आइडिया, टेम्परेरी फंक्शन, टेम्परेरी एक्शन की बात करेगा। अब स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं, इज एम आर, और इज एम आर के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, नेगेटिव में नॉट लग गया और इंटेरोगेटिव में इज एम आर को आपने पहले ले लिया, बात खत्म। बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस चूंकि टेम्परेरी फंक्शन की बात करता है, इसीलिए उसका जो हम यूज कर रहे हैं उसको देखिए, फॉर इमीडिएट प्रेजेंट मतलब अभी जब हम बोल रहे हैं उस वक्त जो काम चल रहा है को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। हिंदी में बोलते हैं ना, रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आप यहां पे देखो, द बर्ड्स इन द ट्रीज आर सिंगिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग। अभी इमीडिएट प्रेजेंट मतलब एक्शन इज गोइंग ऑन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं बर्ड्स गा रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ। फार्मर्स आर स्टिल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बिल, अगेन आर स्टिल प्रोटेस्टिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्योंकि प्रोटेस्ट का काम स्टिल ऑन है, जारी है। नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड, स्टिल प्लेइंग, मतलब जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो किसी भी एक्शन को एज गोइंग ऑन बताता है, कंटिन्यूइंग बताता है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ है, फिनिश्ड नहीं है, वो स्टिल ऑन है। इस आइडिया को डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करा जाता है। अब इसका एक दूसरा इस्तेमाल भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा इस्तेमाल होता है कि जैसे फ्यूचर इवेंट की अगर हम बात करें, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि फ्यूचर की इवेंट, फ्यूचर में भी अगर कोई इवेंट होने को प्लान हो गया है को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एन एक्टिविटी दैट हैज बीन अरेंज्ड टू हैपन, कोई भी चीज जैसे प्लान करा आपने, या आपने ये प्लान करा कि नेक्स्ट वीक हम लोग मुंबई घूमने जाएंगे, तो वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, वी आर गोइंग टू मुंबई, तो वी आर गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। अब देखो नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर टाइम, उसके बावजूद वी विल गो टू मुंबई भी हम बोल सकते हैं, लेकिन मीनिंग थोड़ा फर्क होता है। यहां पे वी आर गोइंग टू ज्यादा डेफिनेट, ज्यादा प्लान, एकदम पक्की बात हो गई, एवरीथिंग इज अरेंज्ड टू हैपन। इस बात को बताने के लिए फ्यूचर के इवेंट के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट एंड माई फ्रेंड इज अराइविंग टुमारो। बोलो टुमारो फ्यूचर है, उसके बावजूद हमने इज अराइविंग लिखा। आज रात फ्यूचर में है, उसके बावजूद एम गोइंग लिखा। नेक्स्ट वीक फ्यूचर में है, उसके बावजूद आर गोइंग मैंने लिखा। मेरा ख्याल ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ही स्मार्ट चीज है। प्रेजेंट परफेक्ट को समझने का मतलब ये होता है कि आपने टेंस को बढ़िया से समझ लिया। और प्रेजेंट परफेक्ट में दो बातें हैं। परफेक्शन, परफेक्ट टर्म लिखा हुआ है। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड यूज्ड इन द प्रेजेंट। पास्ट में एक्शन कंप्लीट हुआ और प्रेजेंट में हम यूज करेंगे। सो दैट्स अ ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट इज अ ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? प्रेजेंट परफेक्ट करता है। इसीलिए हिंदी में हम बोलते हैं हो चुका है, हो गया है, ऐसा हो चुकी है या हो गई है, या कुछ भी इस तरह से हम यूज में लेते। स्ट्रक्चर आपके सामने है। हैज हैव यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में नॉट, इंटरोगेटिव में हैज हैव को आगे, बाद में सब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस्तेमाल की बात करें टू इंडिकेट एन एक्टिविटी कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट पास्ट में कोई भी एक्टिविटी जो कंप्लीट हो गया है को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं। और अक्सर इसके साथ जो हम एडवर्ब यूज करते हैं, लाइक जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, येट, इस तरह के एडवर्ब्स को, ऑफ लेट, लेटली, रिसेंटली, है ना, इस तरह के एडवर्ब्स को भी हम यूज करते हैं। और ऐसा जब हम यूज करते हैं बच्चों, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी इवेंट जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है को जानबूझ के हम प्रेजेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए उस जगह पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10। इट हैज जस्ट स्ट्रक 10 का मतलब अभी 10 बजा है, कुछ देर पहले ही 10 बजा है। और ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी निकला है, कुछ एक मिनट पहले, कुछ एक सेकंड्स, कुछ एक मिनट पहले, ही हैज जस्ट गॉन आउट। इस तरह से हमने यूज करा है प्रेजेंट परफेक्ट को। नेक्स्ट जो है, द मूवी हैज नॉट स्टार्टेड येट। अब देखिए येट का इस्तेमाल यूजुअली
हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में इट का इस्तेमाल यूजुअली हम करते हैं। ओके, सो फार का इस्तेमाल भी हम यूजुअली नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। टिल का इस्तेमाल, टिल नाउ का इस्तेमाल भी हम नेगेटिव सेंटेंस में यूजुअली करते हैं। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, अब एवर का इस्तेमाल एनी टाइम इन द पास्ट के लिए करा जाता है, तो हमने बोला क्या तुम कभी मुंबई गए हो, गए हो। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली या मुंबई, जो कुछ भी है हमने यहां पे लिखा, मतलब आप बिल्कुल समझ गए कि पास्ट में कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट हुई है जो इमीडिएट पास्ट में, उसको दर्शाने के लिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट की किसी भी एक्टिविटी को जिसमें टाइम मेंशन किया हुआ नहीं होता है को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है, पास्ट के एक्टिविटी को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शर्त उस जो एक्शन कंप्लीट हुआ एक्टिविटी उसके अंदर टाइम मेंशन करा हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जो है बच्चों स्लाइड वो आपका यूज्ड एज टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन के तौर पे हम यूज में करते हैं इसको। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट। मतलब कोई भी काम जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं ना, उसी तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी यूज करते हैं। देखो बच्चों एक बात मैं बताऊं, कुछ एक वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हम वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी टर्म यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी सेंटेंस की अगर हम बात करें तो आप इस सेंटेंस में देखना, अगर मैंने यहां पे लिखा आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सेंटेंस करेक्ट है। और यहीं पे लिख दूं इसी को आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो अब ये फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि जो नो टर्म है ये एक स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब में हम जो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद स्टैटिक वर्ब को मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक्शन जो है ना फॉर अ लॉन्ग टाइम पास्ट में स्टार्ट हो गया एंड स्टिल ऑन, कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हो गया है और प्रेजेंट तक कंटिन्यू कर रहा है को दर्शाने के लिए हमारे पास दो टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि कुछ एक वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें हम चौथे फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, वो एक स्टैटिक वर्ब्स होता है। यहां पे जो नो का इस्तेमाल हमने करा हुआ बच्चों वो एक स्टैटिक वर्ब के तौर पे यूज में करा हुआ। एक हम स्लाइड अलग से बनाएंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ब्स का, जिसमें आपको काफी सारा ऐसे स्टैटिक वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम अलग से स्लाइड जरूर बनाएंगे, ठीक है? आप लोग स्लाइड को जरूर देखिएगा। बहरहाल आपने इस बात को समझा कि नो यानी जानना एक ऐसा वर्ब है। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, अगर कोई किसी के साथ नफरत करता है या मोहब्बत करता है, तो नफरत या मोहब्बत एक ऐसा वर्ब है जो डायनेमिक नहीं हो सकता, वो हमेशा स्टैटिक होता है। इसीलिए आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि ही हैज बीन लविंग समवन, है ना? ही हैज बीन लविंग समवन ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ही लव्स समवन या शी लव्स समवन। इसी तरह से आप ये भी नहीं लिख सकते शी हैज बीन लविंग समवन, ऐसा आप नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना होगा? शी हैज लव्ड विक्रम फॉर द लास्ट 5 years, शी हैज लव्ड विक्रम, शी has loved Vikram for the last 5 years. For the last 5 years. पिछले 5 वर्षों से, तो फॉर द लास्ट 5 years। अब देखिए फॉर का इस्तेमाल हमने करा हुआ, लेकिन लव करने का काम 5 साल पहले शुरू हुआ, अभी भी है। तो यहां पे हम शी हैज बीन लविंग आप लिखोगे, रॉन्ग हो जाएगा। शी हैज लव्ड, उसी तरह आई हैव नोन हिम for a long time is correct. They have lived here in for over 10 years. Again हम जो ऐसे verbs जो डायनेमिक है उनके साथ भी इसका इस्तेमाल में करेंगे, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ। I haven't seen him for several months. Again correct. How long have you worked here? आप कितने दिन से यहाँ काम कर चुके हो को भी बताने के लिए मैंने यूज करा। All 4 sentences are correct. सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टैटिक वर्ब है, लव यहाँ पे एक स्टैटिक वर्ब है, हेट स्टैटिक वर्ब है, नो स्टैटिक वर्ब है। इसका जब कभी भी हम जिक्र करेंगे टाइम एक्सप्रेशन के तौर पे, यानी कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है, तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस मत यूज करिए, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करिए, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरा ख्याल है आप समझ गए। नेक्स्ट वन जो है बच्चों अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। बहरहाल अभी तक हम इसको यहीं तक रोकते हैं, और मुझे यकीन है आप मुझे फिर जो भी कुछ आपको डाउट होगा तो आप फिर से क्वेश्चन करेंगे पहले की तरह। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फिर
मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।